हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया 2D रोटेशन के बारे में अपन समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखो यार, ट्रांसलेशन स्केलिंग को निपटा चुके हैं अपन 2D। अब यहाँ पे 2D में रोटेशन अपने को देखना है, ओके। और न्यूमेरिकल भी अपन परफॉर्म करने वाले हैं, उसके जरिए भी इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल तक अपन पहुंचे उससे पहले कुछ चीजें हैं भाई साहब जो अपने को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस बोर्ड पे लिखी हुई है हमने, ठीक है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट्स के जरिए हम ये सारी तमाम बातें 2D रोटेशन के बारे में जानने वाले हैं। और भैया चलो शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। मेरा भैया फेवरेट पार्ट है ये, डायग्राम से शुरू करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो ये 2D है, 2 डायमेंशनल रोटेशन। अब ये 2 डायमेंशंस है तो यहां पे भी मैंने 2 डायमेंशंस ले लिए, एक्स और वाई एक्सेस ले लिए, बराबर है। और इसमें अपने को रोटेशन देखना है, तो रोटेशन आप देखो यार, ये एक पॉइंट दिख रहा है अपने को, ए पॉइंट है, इसका नामकरण कर दिया ए है। और यहां उसके कोऑर्डिनेट्स है, कुछ तो होगा यार, एक्स होगा, कुछ वैल्यू वाई होगी, वो एक्स वाई हो गया उसका कोऑर्डिनेट, बराबर। अब मैंने क्या किया, उसको घुमाया, यहां से यहां पे उसको पहुंचाया। आप देख सकते हो यहां पे। अब ये जो उसका न्यू पॉइंट है, मतलब रोटेट करने के बाद जो वो पॉइंट जहां रुका है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है, उसका नाम मैंने ए डैश कर दिया, मतलब डैश लगा दिया, मतलब क्या, घुमाने के बाद वाला पॉइंट भैया, ठीक है। और ये घुमाने के बाद वाले उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो ए डैश उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश। अब अपन किस में इंटरेस्टेड है पता है? अपन इंटरेस्टेड है इस एक्स डैश और वाई डैश में, जो कि अपने को यहां पे मिल चुका है भाई। एक्स डैश इक्वल टू समथिंग समथिंग, वाई डैश इक्वल टू समथिंग समथिंग, बराबर है। लेकिन ये समथिंग समथिंग क्या है भाई? समथिंग समथिंग, बराबर है कि नहीं? तो ये समझना, ये जानना है, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस डायग्राम को और डिटेल में देखना पड़ेगा। उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपन रिट्राइव कर सकते हैं ये समझना पड़ेगा, और फिर हम लोग पहुंचेंगे भैया इस मुद्दे तक, ठीक है। चलो फिर यार देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। अब इसमें यार मुझे और दो चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये तो समझ लिया। ये दो और चीजें मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, एक थीटा दिखाई दे रहा है और एक फाई दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सिंपल सा मामला है, देखो, अगर ये मेरा रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट है, यहां से मैं अगर यहां तक एक लाइन खींचता हूं तो यहां पे मेरा एक एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो, सिंपल थीटा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और वैसे हर एक पॉइंट का एक एंगल बन सकता है जो थीटा होगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने उसको क्या किया, यहां से यहां पे रोटेट किया। अब यहां पे जो एंगल बना है उसे अपन फाई बोल रहे हैं। ये फाई एंगल इज नथिंग बट रोटेशन एंगल, मतलब आपने इस पॉइंट को यहां से यहां रोटेट किया तभी जाके ये बीच का एंगल यानी कि फाई यानी रोटेशन एंगल आपका तैयार हुआ है। तो चलो देखते हैं इन एंगल से हम लोग कुछ खेल सकते हैं क्या। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा। अगर आप गौर से यहां पे देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, अगर मैं कुछ ऐसी वर्टिकल लाइन बना देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बराबर है। अब यहां पे इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है ना एक्स और वाई के टर्म्स में, ये अपन डिराइव करते हैं, बराबर है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, इसको अपन डिराइव करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस ट्राइंगल को फोकस में रखते हुए हम यहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया कॉस थीटा, मतलब क्या, ये थीटा यहां पे है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कॉस थीटा लगाओ। तो भैया देखो, ये सिंपल सी बात है, ये आपका वाई है, ओके, ये y है ना, ये वही y है जो यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, x है, ये वही x है जो आपका यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन्ड है, ओके। और रिस्पेक्टिवली ये जो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ये आपका r है। आर क्या मतलब, बेसिकली एक टाइप ऑफ रेडियस ही है, ठीक है। आप इसको एक सर्कल की तरह इमेजिन कर सकते हो, ओके। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां पे हिला रहा हूं तो ये पॉइंट भी उसी सर्कल पे है, और उसी सर्कल पे इसका मतलब रेडियस है ये उसका, तो ये भी आपका आर ही है, यानी कि रेडियस ही है। सो दीज लाइंस आर नथिंग बट द रेडियस इटसेल्फ, ओके। तो ये तो मामला अपने को समझ में आ गया है। नाउ लेट्स अप्लाई इट हियर। अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में cos थीटा लगाता हूं तो भैया क्या होगा, सिंपल सा मामला है, x अपॉन आर आएगा। बेसिक प्रॉपर्टी है, अपने को पता है, जो अपन राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम लोग कॉस लगाते हैं, कॉस का इस्तेमाल इस एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल सी बात है x अपॉन आर बराबर x अपॉन आर, ये ले लिया। अब मेरे को इन टर्म्स ऑफ x भैया कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, r को इधर कर दूंगा, r cos थीटा हो गया, बराबर है। सेम चीज अपने को क्या करनी है, साइन थीटा लगाना है। मतलब क्या, यहां पे अपने पहले cos थीटा लगाया तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने को यहां तक पहुंचे अपन। अब साइन थीटा लगाते हैं। अब साइन थीटा में क्या होता है, जो रिस्पेक्टिवली आपको दिख रहा है अपोजिट, बराबर ना। कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट का फंडा होता है, सही बात है। और साइन में क्या होता है, अपोजिट। अब ये एंगल के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, वाई, वाई अपॉन आर, आर तो रहता है ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये आर यहां पे अपने लगा दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पे भैया इन टर्म्स ऑफ वाई जब मैं बात यहां पे कर रहा हूं, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो आई गॉट एक्स एंड वाई,
ओके, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, बराबर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो एक ट्राइंगल के साथ खेल लिए, अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, इन चीजों को समझना है, मुझे x डैश और y डैश कुछ इसी तरीके से चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एक और ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, वो होगा ये। इसको जरा देखिए, जरा गौर से, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, देखो। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये मैं बता देता हूं कुछ इस तरीके से, सही बात है ना। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसमें थीटा नहीं होगा, इसमें जो एंगल है वो थीटा नहीं होगा, क्यों? बिकॉज यहां पे थीटा के साथ साथ रोटेशन एंगल भी जुड़ गया है, तो यहां ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। इट विल नॉट बी ओनली थीटा, जो कि इस केस में था पहले वाले ट्राइंगल में। अब ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, उसमें रोटेशन एंगल भी जुड़ गया है, सो इट विल बी नाउ थीटा प्लस फाई। और वही चीज अपन यहां पे सेम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपका ये पूरा ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका क्या होगा, वाई डैश होगा। और ये जो आपका डिस्टेंस है, ये वाला, ये आपका x डैश होगा, जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट में मेंशन्ड होगा, सही बात है। और ये तो r है ही भैया, रेडियस। ओके, पूरा सर्कल मारो, कहीं भी पॉइंट गिनो, जो उस सर्कल पे गिरता हो तो उसका जो लाइन बनाओगे आप सेंटर के साथ, वो तो रेडियस ही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वही सेम फंडा यार, जैसे कॉस लगाया, जैसे साइन लगाया, वही लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए सिर्फ थीटा नहीं रहेगा, थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा प्लस फाइव लगाया, बाकी मामला तो सेम ही है यार। देखो, अगर यहाँ पे थीटा प्लस फाइव का अगर मैं कॉस लगाता हूँ, तो वहां पे अपन एडजेसेंट कंसीडर करते हैं। एडजेसेंट कौन सा है, x1 x डैश है, ओके, इट इज नथिंग बट x डैश। तो ये x डैश आपका आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में r आ गया, बराबर है। उसी तरीके से अगर आप साइन पे फोकस करोगे तो वही मामला है, साइन थीटा प्लस फाइव। यहाँ पे भैया आप देख सकते हो अपोजिट क्या है भैया, y डैश है, तो ये y डैश अपॉन r आ गया। ओके, यहां तक तो मामला सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे जो है चीजें कॉम्प्लिकेट होती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं, आसान करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। अब अपन ने क्या किया, वही सेम फंडा जो अपन ने यहाँ पे किया था, क्या मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x डैश और इन टर्म्स ऑफ y डैश चाहिए, तो वही चीज की x डैश। तो ये r इधर आ गया, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, y डैश इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ओके, यहाँ पे फिर अपने को क्या करना है, कॉस ऑफ a प्लस b की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, उसको एक्सपांड करना है। तो इसको एक्सपांड करने के बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही बात है। तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, a मतलब थीटा, b मतलब फाइव, तो यही चीज देखो, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ओके, डन विद दिस। अब इसमें मैंने क्या किया, अब इसमें यार ये r देखो यार, बेचारा बाहर है। ओके, चलो उसको अंदर बुला लेते हैं यार, है ना। r को अंदर बुलाया, तो r को अंदर बुलाने के बाद r cos थीटा cos फाइव माइनस r sin थीटा sin फाइव हो गया। ओके, अब अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दिस थिंग समवेयर, ये हमने कहीं तो देखा होगा यार। ये देखो, ये दो चीजें ना, ये कहीं तो देखी हुई है, r cos थीटा r sin थीटा, ये कहाँ देखी है, अरे यहाँ देखिए मेरे भाई, r cos थीटा x से r sin थीटा y है, तो जस्ट पुट अप करो x और y को, और ये आपकी इन टर्म्स ऑफ x डैश आपकी इक्वेशन आ गई जो आप चाहते थे, बराबर है। अब आप आगे देखोगे, यहां पे अगर फोकस करोगे तो यहां पे भी मैंने क्या किया, साइन ऑफ a प्लस बी जो है उसको एक्सपांड किया। एक तरीके से आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल सी बात है। वही है, a जो है थीटा है और b जो है फाइव है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन ए यानी कि साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, बराबर है। अब इसको क्या, r को अंदर ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया एक तरीके से, r साइन थीटा कॉस फाइव प्लस r कॉस थीटा साइन फाइव। अब यहाँ पे ये चीजें आपने देखी हुई है, r साइन थीटा r cos थीटा, चलो उसको रिप्लेस करो, ये y है ये x है रिस्पेक्टिवली, बात खत्म। यहाँ पे आपकी y डैश की इक्वेशन आ